अल्लाह ताला की जमीन पर एक शहर था जहाँ के लोग 1 साल के लिए एक बादशाह चुनते थे। जब उस बादशाह का 1 साल पूरा हो जाता तो लोग उसे बहुत सुंदर कपड़े पहनाकर शहर से विदा करते और एक दूर द्वीप पर छोड़ आते ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारे। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। हर बादशाह के लिए वह पल सबसे दुखद और दर्दनाक होता था। एक दिन शहर के लोगों ने युवाओं में से एक युवक को बादशाह चुना। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि अपने मंत्रियों से कहा, मुझे उस द्वीप पर ले चलो जहां तुम पहले के सभी बादशाहों को छोड़कर आए हो। जब युवा बादशाह द्वीप पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह घने जंगलों से ढका हुआ है और वहां से जंगली खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही हैं। बाद में उसने उन बादशाहों के शव भी देखे जिन्हें वहां छोड़ दिया गया था और जिन्हें जंगली जानवरों ने खा लिया था। युवा बादशाह वापस अपने राज्य लौटा और बहुत से मजदूर भेजे। उसने आदेश दिया कि जंगल के बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाएं और जंगली व खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए। वह हर महीने स्वयं द्वीप पर जाता और काम को पास से देखता। सिर्फ 1 महीने में सभी जंगली जानवर मार दिए गए और अधिकतर जंगल साफ कर दिए गए। दूसरे महीने के अंत तक द्वीप पूरी तरह साफ हो गया। फिर उसने मजदूरों को आदेश दिया कि वहां बाघ लगाए जाए, मुर्गियां, बतखें, बकरियां, गायें और अन्य उपयोगी जानवर पाले जाएं। तीसरे महीने में उसने एक बड़े महल, बंदरगाह और जहाजों के ठहरने की जगह बनाने का आदेश दिया। धीरे धीरे वह द्वीप जन्नत की तरह सुंदर हो गया। बादशाह शहर में बहुत साधारण कपड़े पहनता था, कम खर्च करता था और अपनी सारी संपत्ति द्वीप के निर्माण के लिए समर्पित कर दी थी। जब 1 साल पूरा हुआ तो लोगों ने उसे भी अन्य बादशाहों की तरह सुंदर कपड़े पहनाए, नाव में बैठाया और शहर से हमेशा के लिए विदा किया। लेकिन इस बार लोग हैरान रह गए क्योंकि नया बादशाह दूसरों की तरह रो नहीं रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। लोगों ने पूछा, तुम दूसरों की तरह दुखी क्यों नहीं हो? बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचा था। जब सभी बादशाह अपने शासनकाल में ऐश और आराम में व्यस्त थे, मैं भविष्य की तैयारी में लगा था। मैंने उस द्वीप को बनाया, उसे संवारा और जन्नत में बदल दिया। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी वहां खुशी और सुकून से गुजार सकता हूँ। यह कहानी दुनिया और आखिरत की मिसाल है। हम दुनिया की नेमतों और ऐशो आराम में लगे रहते हैं, लेकिन आखिरत की तैयारी नहीं करते। क्या हमने आखिरत के लिए वैसी तैयारी की है जैसी उस समझदार युवा बादशाह ने की थी? मैं अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करता हूँ कि वह हमें अच्छी सेहत, मजबूत ईमान और आखिरत की अच्छी तैयारी नसीब करे। आमीन।